आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बांधन में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत, एक शख्स की हालत गंभीर। सीएम योगी का प्रयागराज दौरा, गरीबों के आशियाने की चाबी सौंपेंगे सीएम योगी। माफियाती के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बनी है आशियाने। लोकसभा चुनाव में सपा दौड़ाएगी रथ, आज रथ यात्रा को लेकर अखिलेश यादव की बैठक। चुनाव से पहले सपाई रथ को लेकर मंथन। यूपी में देर रात बड़ा फेरबदल, लखनऊ में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 7 आईएएस अफसरों के हुए तबादले। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, राजधानी लखनऊ में तेज हुई बारिश, किसानों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। और खबर इस वक्त की लखनऊ से, आपको बता दें 7 जुलाई को पीएम मोदी यूपी के दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर में गीता प्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबर इस वक्त की लखनऊ से आ रही है। 7 जुलाई को पीएम मोदी यूपी दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने का कार्यक्रम है। तो खबर लखनऊ से आ रही है, 7 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे यूपी का दौरा। गोरखपुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे, गीता प्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के दौरे पर रहेंगे। यूपी के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर में गीता प्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 7 जुलाई को यूपी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। खबर इस वक्त की लखनऊ से आ रही है। 7 जुलाई को पीएम मोदी का यूपी दौरा, गोरखपुर में गीता प्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो खबर इस वक्त की आ रही है लखनऊ से। लखनऊ से इस वक्त की ये खबर, 7 जुलाई को पीएम मोदी यूपी दौरे पर रहेंगे। तो गोरखपुर के गीता प्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा रहने वाला है। और जानकारी देने के लिए यूपी ब्यूरो चीफ विजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, अब प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, उत्तर प्रदेश में गीता प्रेस को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक विवाद छिड़ा था, तमाम लोग उस पर शांति पुरस्कार मिलने के बाद आरोप लगा रहे थे कि आखिरकार गीता प्रेस को ही ये अवार्ड क्यों मिला। तो जिसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि यूपी में सियासत की शुरुआत हो गई है और इस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मोहर लगा दी है। और 7 जुलाई को गीता प्रेस गोरखपुर, जो कि वहाँ मुख्यालय है गीता प्रेस का, उसमें एक कार्यक्रम में जाएंगे। जो शांति पुरस्कार है उसको लेकर बड़ा एक आयोजन किया जा रहा है। फिर उसके बाद कुशीनगर बौद्ध स्तूप भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री, जिसकी काफी चर्चा है कि राजनीतिक रूप से यूपी में जो ओबीसी वर्ग के मतदाता हैं उनको लुभाने के लिए भी एक ये बड़ा कदम है। और सियासी रूप से इस दौरे की बड़ी महत्वपूर्ण जो है चर्चा शुरू हो गई है। अब उत्तर प्रदेश में एक तरीके से माना जाए तो बड़े नेताओं का दौरा शुरू करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। उसमें शुरुआत प्रधानमंत्री 7 जुलाई से करेंगे और ये माना जा रहा है कि उसी के बाद से राजनीतिक रूप से लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर देगी भाजपा। बिल्कुल। और वहीं बात अगर दौरे को लेकर प्रशासनिक अफसरों के बयान को लेकर किसी तरह का कोई बयान सामने आया, क्या प्रोटोकॉल आ चुका है इस दौरे का? देखिए, वीआईपी प्रोटोकॉल 24 घंटे के पहले आता है और लगभग ये माना जाता है कि तभी कंफर्म हो पाता है कि वीआईपी मूवमेंट होगा या नहीं। लेकिन फिलहाल अभी तक जो जानकारी है उन दौरों की पुष्टि हो रही है। 7 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम गीता प्रेस में आयोजित होना है, जिसमें प्रधानमंत्री ही मुख्य अतिथि हैं और वही उस पूरे कार्यक्रम को एड्रेस करेंगे। बिल्कुल। इसके साथ ही कुशीनगर तक पीएम मोदी के आगमन की तैयारियां की जा रही हैं। क्या माना जाए, इस यूपी के दौरे पर कौन कौन से शहर में रह सकते हैं पीएम मोदी? देखिए, सिर्फ कुशीनगर और गोरखपुर की बात अभी सामने निकल कर आई है। जिस तरीके से जो सूत्रों का दावा है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा गोरखपुर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोरखपुर लोकसभा चुनाव इस बार कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां से खुद जनपद है उनका मुख्यमंत्री का, और ये गृह जनपद होने के नाते प्रधानमंत्री उस जनपद को भी संवारना चाहते हैं। एक बड़ा मैसेज है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के गृह जनपद यानी
जो लोकसभा चुनाव का जो जनपद होता है वाराणसी, उसमें लगातार योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं और तमाम बड़ी योजनाओं को लेकर जा रहे हैं। तो अब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के जो गृह क्षेत्र है या लोकसभा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में प्रचार के लिए शुरू कर रहे हैं अभियान। तो एक बड़ा सामंजस्य और बेहतरीन सामंजस्य इसको देखा जा रहा है। और वहीं कुशीनगर की सीट पर भी वो चुनाव अभियान की शुरुआत जी जी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो खबर लखनऊ से आ रही है। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर में गीता प्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। और अब खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सपा जुट गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बड़ी बैठक आज करेंगे। जातीय जनगणना सामाजिक रथ यात्रा पर ये चर्चा होगी। बता दें कि यूसीसी को लेकर के भी इस बैठक में अखिलेश यादव मंथन कर सकते हैं। तो खबर इस वक्त की लखनऊ से आ रही है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सपा पूरी तरह से जुट गई है और इसी के मद्देनजर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में माना जा रहा है कि जातीय जनगणना और सामाजिक रथ यात्रा पर चर्चा होगी। इसके साथ ही यूसीसी को लेकर के भी इस बैठक में मंथन संभव है। तो खबर लखनऊ से आ रही है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बैठक करने वाले हैं। बड़ी बैठक और महत्वपूर्ण बैठक इसे माना जा रहा है। आपको बता दें कि जातीय जनगणना सामाजिक रथ यात्रा समेत यूसीसी पर भी होगा मंथन। तो कई मायनों में ये बैठक काफी खास मानी जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बैठक में जातीय जनगणना पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही सामाजिक रथ यात्रा पर भी चर्चा होगी। यूसीसी को लेकर के भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बैठक में मंथन कर सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सपा ने भी खुद को झोंक दिया है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज भी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें जातीय जनगणना और सामाजिक रथ यात्रा पर चर्चा के साथ साथ यूसीसी को लेकर के भी होगा मंथन। तो लखनऊ से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बैठक करेंगे। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज की बैठक में क्या कुछ खास? देखिए, आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बड़ी बैठक है और समाजवादी पार्टी कार्यालय में यूसीसी, समान नागरिक संहिता और उसके अलावा जातिवाद जनगणना और सामाजिक रथ यात्रा जो समाजवादी पार्टी निकालने वाली है उसको लेकर बैठक है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अखिलेश यादव प्रतिदिन बैठक कर रहे हैं। अलग अलग जनपदों के नेताओं के साथ बैठक करते हैं। आज जो बड़ी बैठक है उसमें पार्टी के सभी बड़े नेता बुलाए गए हैं। जातिवाद जनगणना को किस तरह से आगे मुद्दा बनाना है, सामाजिक रथ यात्रा जो अखिलेश यादव निकालेंगे उसको लेकर किस तरह से रोड मैप तैयार हो, उसके तैयारियों के मद्देनजर ये बैठक है। और समाजवादी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी मुद्दे पर पूरी तरीके से सरकार को करने का काम करेगी, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट बैंक समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट बैंक रहा है। उस अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी नई रणनीति के साथ सरकार को घेरने का काम करेगी। बिल्कुल। करीब कितने बजे की बैठक होनी है और कितनी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है? देखिए, 12 बजे ये बैठक होनी थी, लेकिन अभी खबर है कि लखनऊ में तेज बारिश की वजह से बैठक को थोड़ी देर डिले किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आज ये बैठक होनी है और अखिलेश यादव अब थोड़ी देर में पार्टी कार्यालय के में जो अपना उनका आवास है वहां से निकलकर पार्टी कार्यालय पहुंचने वाले। शुक्रिया अभिषेक जानकारी देने के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सपा पूरी तरह से जुट गई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज भी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में जातीय जनगणना, सामाजिक रथ यात्रा और यूसीसी को लेकर मंथन होगा। खबर अमेठी से आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी के दौरे पर हैं। आज से 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। रोजगार मेला में शिरकत करेंगी स्मृति। तो वहीं जगदीशपुर में व्यापारियों के साथ करेंगी बैठक। मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम में भी स्मृति ईरानी शामिल होंगी। जन चौपाल में लोगों की समस्याओं को सुनेंगी। तो अमेठी दौरा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय दौरा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय दौरे पर आज अमेठी पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। रोजगार मेला में शिरकत करेंगी। जगदीशपुर में व्यापारियों के साथ करेंगी बैठक।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम में होंगी शामिल। जन चौपाल में लोगों की समस्याओं को सुनेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। तो अमेठी दौरा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये दौरा 2 दिवसीय दौरा है। 2 दिवसीय दौरे को लेकर आज अमेठी पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जहां तमाम कार्यक्रमों में वो शामिल होंगी। आपको बता दें कि व्यापारियों के साथ बैठक का कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का, इसके साथ ही मेगा ऋण वितरण के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगी। जन चौपाल में शिरकत करेंगी, लोगों की समस्याओं को सुनेंगी। तो 2 दिवसीय दौरा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का, और आज अमेठी पहुंच चुकी हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। 2 दिवसीय दौरा अमेठी का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रहने वाला है। आपको बता दें कि अमेठी में जन चौपाल में वो शामिल होंगी, शिरकत करेंगी और लोगों की समस्याएं सुनेंगी, और भी तमाम कार्यक्रमों में वो शामिल होंगी। जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शानू शुक्ला जुड़ चुके हैं। शानू, आपसे जानना चाहेंगे, आज दौरा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी बिल्कुल बताएंगे। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अभी 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर अभी 11 बजे अमेठी के बेचल गेस्ट हाउस में पहुंची है, जहां पर व्यापारियों के साथ में बैठक कर रही हैं। बैठक करके वहीं के बाद वो जगदीशपुर के विश्वकर्मा नगर पंचायत में जाएंगे, जहां पर पर्वतपुर कई जनसभा करेंगी और लोगों की समस्याएं सुनेंगी। वहीं पर जी देर शाम वो बेचल गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन फिर से ही जगदीशपुर के क्षेत्र में ही गाँवों में जाएंगे, वहां भी लोगों से जनसभा संबोधित करेंगी। जी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर हैं। आपको बता दें कि अमेठी पहुंच चुकी हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। 2 दिवसीय दौरा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रहने वाला है, जिसमें रोजगार मेले में शिरकत करेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। जगदीशपुर में व्यापारियों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है, तो वहीं मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की नई रणनीति सामने आई है। यूपी को 7 अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी ने बांटने की तैयारी कर ली है। हर भाग के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी और केंद्रीय नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लखनऊ से इस वक्त की खबर, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की नई रणनीति देखी जा रही है। अब यूपी को 7 अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी बांटेगी और हर भाग के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। तो वहीं केंद्रीय नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं लखनऊ से। तो लोकसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी की नई रणनीति देखी जा रही है। यूपी को 7 अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी अब बांटेगी और हर क्षेत्र के लिए, यानी कि हर भाग के लिए प्रभारियों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही केंद्रीय नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। तो नई रणनीति बीजेपी की ये सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये रणनीति जो कि बीजेपी की देखी जा रही है। और जानकारी देने के लिए इस पर यूपी ब्यूरो चीफ विजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, नई रणनीति के तौर पर इसे देखा जा रहा है, कितनी फायदेमंद साबित होती नजर आ रही है रणनीति? देखिए, माइक्रो प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे अभियान को डिवाइड करने की योजना बनाई है। जहां तक ये देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में जो बड़े जनपद हैं, जैसे सिटी और शहर के प्रयागराज, इलाहाबाद के बाद लखनऊ, कानपुर, ऐसे महानगरों के लिए बड़े और धुआंधार नेताओं को उतारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो छोटे छोटे जनपद हैं, जो छोटे जिले माने जाते हैं, उनको अलग बनाया जाएगा। कुछ संभाग ऐसे बनाए जाएंगे जो अल्पसंख्यक दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो ये 7 भाग किस तरीके से बनाए जाएंगे, उसका एक विस्तार से अभी खाका खींचा जा रहा है। इसमें ये अभी से घोषणा कर दी गई है कि यूपी इस बार 7 भागों में बांट दिया जाएगा। यानी एक महत्वपूर्ण अभियान जो उत्तर प्रदेश में भाजपा लागू करने जा रही है, और उसमें अपने तमाम बड़े जो केंद्रीय नेता हैं, जैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बाद के सेकंड लाइन लीडरशिप के जो राजनाथ सिंह है, पीयूष गोयल है, नितिन गडकरी हैं, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, उन्हें उतारेगी। और ये माना जा रहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में पूरे चुनाव अभियान की कमान उनको सौंप दी जाएगी और उसमें तमाम छोटे बड़े नेताओं को सहयोग के लिए लगाया जाएगा। स्थानीय स्तर पर अभी से कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का एक मुहिम शुरू कर दी गई है।
और उसमें भी एक बड़ा अभियान ये है कि दूसरी तरफ आरएसएस भी इन्हीं कुछ इलाकों में अभी से एक्टिव हो गया है और इसके बाद ही माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मोड में आ गई है। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ गई है। बात अगर की जाए प्रभारियों को किस तरीके की जिम्मेदारी या किस तरीके की भूमिका में हम देखने वाले हैं, और यही बात केंद्रीय नेताओं के लिए भी, ये जो उच्च श्रेणी के ऊंचे स्तर के जो नेता हैं, ये अब किस भूमिका में हमें नजर आने वाले हैं? देखिए इनको उन 7 भागों में जो साइड डिवाइडेशन हो रहा है उनमें से एक एक बड़े नेता को इन प्रकार का जो भाग है उनका इंचार्ज बना दिया जाएगा। उसके अंदर आने वाली जो लोकसभा की सीटें होंगी उनके चुनाव और जीत हार की जिम्मेदारी उनकी होगी। उनमें संगठन के कौन लोग लगाए जाएंगे उनकी भी जिम्मेदारी वो खुद तय करेंगे। और तमाम ऐसे जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि अब वो अपने जो परफॉर्मेंस है उन्हें जमीन पर दिखाएं और कार्यकर्ताओं के बूते जो लोकसभा चुनाव है उसमें कहीं हद तक अपनी उपयोगिता भी साबित करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ये नई रणनीति। अब यूपी को 7 अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी बांटेगी और हर भाग के लिए प्रभारियों को नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। सपा पर ट्वीट कर तीखा हमला बोला है। कहा कि सपा सरकार जमीनों पर अवैध कब्जे के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही ट्वीट कर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों को आवाज देने के लिए प्रसिद्ध है। तो केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट सामने आया है। इस ट्वीट के जरिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर हमला बोला है, तीखा हमला बोला है। सपा सरकार जमीनों पर अवैध कब्जे के लिए प्रसिद्ध है और बीजेपी सरकार गरीबों को आवाज देने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य का सामने आया है और इस ट्वीट के जरिए तीखा हमला केशव प्रसाद मौर्य की ओर से सपा पर किया गया है। तो सपा के कार्यकाल की ओर इशारा करते हुए उन्होंने इस ट्वीट के जरिए कहा है कि सपा सरकार जमीनों पर अवैध कब्जे के लिए प्रसिद्ध थी। तो वहीं बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों को आवाज देने के लिए प्रसिद्ध है। तो 2 लाइनों का ये ट्वीट सामने आया है जिसमें बीजेपी और सपा सरकार की तुलना करते हुए तीखा हमला केशव प्रसाद मौर्य ने इस ट्वीट के जरिए किया है। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां तेज बारिश के चलते जलभराव की स्थिति है। कई जगह रुक रुक कर बारिश हो रही है। अलीगंज आंचलिक विज्ञान केंद्र जलमग्न हो चुका है पूरी तरह से। तो वहीं केशव नगर, खतरा, त्रिवेणी नगर में भी जलभराव है। तो जलभराव के चलते लोग खासे परेशान हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां तेज बारिश के चलते जगह जगह जलभराव देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कई जगह रुक रुक कर बारिश हो रही है और ऐसे में अलीगंज आंचलिक विज्ञान केंद्र पूरी तरह से जलमग्न नजर आया। इसके साथ ही केशव नगर, खुदरा, त्रिवेणी नगर में भी जलभराव के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन में खासी परेशानी हो रही है, वाहनों को निकलने में भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां तेज बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति देखी गई और इसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो यूपी में लगातार तेज बारिश देखी जा रही है। तो वहीं लखनऊ में तेज बारिश से जलभराव की स्थिति देखी गई। कई जगह रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और अलीगंज आंचलिक विज्ञान केंद्र पूरी तरह से जलमग्न नजर आया। तो वहीं केशव नगर, खुदरा और त्रिवेणी नगर में जलभराव देखा गया, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत मिली है, तापमान में गिरावट आई है। लेकिन आपको बता दें कि बारिश के चलते जगह जगह होने वाले जलभराव से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जलभराव से खासी समस्याएं रोज निकलने वालों को हो रही है। वाहनों के आवागमन में दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कई जगह रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में अलीगंज का आंचलिक विज्ञान केंद्र जलमग्न हो चुका है, यानी कि पूरी तरह से ये इलाका पानी में डूब चुका है। तो वहीं केशव नगर, खुदरा, त्रिवेणी नगर में भी जलभराव की स्थिति देखी गई।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धर्म की नगरी काशी में गुरुवार की शाम आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बता दें कि दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध दैनिक संध्या गंगा आरती के समय प्रकृति ने बरसात के रूप में अपनी हाजिरी लगाई और मां गंगा का श्रृंगार किया। इस दौरान आस्थावानों को भी ये बारिश डिगा नहीं पाई और तेज बरसात में भी सभी ने मां गंगा की आरती में शामिल होकर उनकी आराधना की। यही तो बनारसी जोश है और बनारसी रंग है, जो कि बारिश होने के बावजूद भी बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद और ये गंगा भक्तों का जोश हमें बांधे रखता है। और एक सुर में जो गंगा आरती चल रही थी, सभी ने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, चाहे वो बारिश आए, चाहे वो ओला पड़े, कुछ भी हो, ये आरती 365 दिन चलती है और कभी रुकती नहीं है। यही परंपरा है। मतलब अनुभूति रही जब बारिश हो रही है तब हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। इट वॉज क्वाइट मेस्मराइजिंग। मीन्स ऐसी एक्सपीरियंस करने के लिए, मतलब ये जीवन में वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो सबको नसीब नहीं होता। तो मेरा आग्रह, अगर आपको ऐसे अनुभव करना है तो बाबा विश्वनाथ की नगरी और बनारस का दशाश्वमेध घाट जरूर दर्शन करें और जरूर आए। आखिर बारिश हो रही है, आप लोग गई क्यों नहीं? बारिश में क्यों भीग रही है? बारिश में गंगा आरती देखने का मजा सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे बारिश में भी जब ये आरती हो रही है, ये दिया नहीं बुझा, यही है महादेव का ताकत, यही है महादेव का कृपा। जो आज का आरती में हम आए, हम उसको सौभाग्यशाली समझ रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस आरती अटेंड करके। हर बार महादेव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए JMT न्यूज़। नया सोरो डिशवॉश बार। इसका एक्स्ट्रा लेमन पावर जले हुए बर्तनों और जिद्दी चिकनाई को साफ करे मिनटों में। इसका जर्म्स क्लीनर फॉर्मूला बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया साफ करे 99% तक। सोरो डिशवॉश बार, कम गले ज्यादा जले। तो आज ही लाएं सोरो डिशवॉश बार। बर्तन वही, चमक नई। शैतानियां थोड़ी होने दो, ये तो इनके रोज का काम है और मेरे इस मुश्किल काम को आसान बनाता है विदिशा डिटर्जेंट पाउडर। इसका मल्टी एंजाइम फॉर्मूला दाग धब्बे निकाले प्यार से और रखे कपड़ों का रंग और चमक बरकरार। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। कब्ज, गैस, पेट का भारीपन दूर करे। टेक्नोफार्म की कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण। कब्ज भगाए कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कैस्टोफिन। यूपी में ब्राइडल क्वालिटी और लेटेस्ट वैरायटी देने के बाद अब अंकित साड़ीज लाए हैं लेडीज वेयर के साथ मेंस वेयर की शानदार रेंज। एथनिक वेयर, इंडो वेस्टर्न शेरवानी, डिजाइनर कुर्ते, सूटिंग शर्टिंग। उत्सव आपका, कलेक्शन हमारा। अंकित साड़ीज आएं और अपने उत्सवों के लिए संपूर्ण रेंज पाएं, वो भी होलसेल रेट में। वेडिंग के लेटेस्ट कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, गाउन, पार्टी वेयर साड़ीज, सलवार सूट। अंकित साड़ीज, पी रोड, जनरलगंज, कानपुर। नई ब्रांच 255 पनकी रोड, कल्याणपुर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, आर्यनगर, कानपुर। हॉस्पिटल की ओर से संचालित चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यहाँ कुशल निर्देशन में तैयार किया जाता है पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ। अगर आप भी मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर बनाना चाहते हैं करियर, तो ज्वाइन कीजिए चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर। चांदनी कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग, बसौसी, रमाबाई नगर, कानपुर। दयानंद सरस्वती